तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि आपका एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है अब वो लेट से निकलेगा। लेट से निकलेगा इसका मतलब क्या है कि मई में निकलेगा। ठीक है, मई 2026 में आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम लेने वाली इस बार एजेंसी थी ईडीक्यूटी थी। ठीक है, तो ईडीक्यूटी को चेंज नहीं किया जा रहा है, ईडीक्यूटी भी रहेगी लेकिन उसके साथ साथ टीसीएस भी रहेगा और भी एजेंसीज रहेगी। इतने सारे एजेंसीज को क्यों रखा जा रहा है एसएससी के द्वारा? क्योंकि किसी भी तरह का चोरी ना हो पाए एग्जाम में। देखिए एग्जाम जो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है तो एग्जाम जब एसएससी सीजीएल का कंडक्ट होगा यहाँ पर तो क्वेश्चन कोई और एजेंसी सेट करेगी। ठीक है, जो मॉनिटर होता है एग्जाम जहाँ पर भी होता है जिस सेंटर पर, तो एग्जाम को मॉनिटर कोई और एजेंसी करेगी। आपका रिजल्ट जो होता है वो कोई और एजेंसी चेक करेगी, आपका डीवी कोई और एजेंसी लेगी। इस कारण से यहाँ पर जो है 5 से 7 एजेंसी जो रहेगी मिल के आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेगी, जिसमें कि 2 से 3 बड़ी एजेंसी रहेगी जैसे कि आपका ईडीक्यूटी रहेगा, टीसीएस रहेगा और कोई और रहेगा और बाकी छोटी छोटी एजेंसियाँ रहेगी। ये आपका पहला बदलाव किया गया है कि आपका एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो लेट से निकलेगा। दूसरी यहाँ पर बड़ी बात करें तो एसएससी सीजीएल में आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, पहले तो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, फिर आपको पोस्ट चुनने का मौका मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको अगर सिर्फ जॉब चाहिए तो कौन सा पोस्ट चुनना है, लेकिन क्या बदलाव किया गया है ये हम आपको बताते हैं। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो साफ साफ बोला जाता है कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, अब एसएससी सीजीएल का फॉर्म टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आ गया है पावर प्ले सेल, जो कि आपका 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक यहाँ पर रहने वाला है। जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि 1799 में मिलता था अभी मात्र 307 रुपये में मिलेगा, और पास प्रो मैक्स जो कि आपको 1999 में मिलता था वह मात्र 351 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये जो आपका पावर प्ले सेल है टेक्स्ट बुक की तरफ से ये बस 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक रहने वाला है, उसके बाद दाम बढ़ जाएगा आपका। तो अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक को परचेस करना चाहते हैं तो अभी आप परचेस कर सकते हैं, पास प्रो मात्र 307 रुपये मिलेगा। टेक्स्ट बुक क्यों परचेस करना चाहिए? देखिए अगर आप एसएससी सीजीएल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा एसएससी सीजीएल में जो है 2 ही चीज़ पर सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या है, मॉक टेस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है। और जब आप मॉक टेस्ट अच्छा से लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर आपको एसएससी सीजीएल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वे सभी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है एसएससी सीजीएल का जो मॉक टेस्ट है वह भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वह भी टेक्स्ट बुक पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये पावर प्ले सेल का फायदा उठा सकते हैं टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको 28 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में मात्र 307 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। और पास प्रो और पास प्रो मैक्स में अंतर क्या है? देखिए पास प्रो में जो है आपको सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। पास प्रो मैक्स में सिर्फ थोड़ा एआई वाला फीचर यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VASH10, जिससे कि आपको 12% ऑफ हो जाएगा। टेक्स्ट बुक को परचेस करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और एक चीज़ का याद रखिएगा कि ये सेल सिर्फ 28 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में है, तो उसी के बीच में आपको यहाँ पर परचेस कर लेना है, तब आपको ये ऑफर वैलिड रहेगा। और कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा VASH10, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये लोग जून में निकालते हैं, ठीक है, जून में निकालते हैं तो इतना लेट तो नहीं निकालेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे मई से जून के बीच में यहाँ पर एसएससी सीजीएल का फॉर्म ये लोग निकाल दें। तो जब जो भी लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई का उससे पहले अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ रहता है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, जब आप डीबी के लिए जाइएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट। तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ रहे। अब यहाँ पर जो आप पोस्ट देख रहे हैं जैसे एएसओ का पोस्ट देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो सबके लिए एज लिमिट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर 20 से 30 साल है, यहाँ पर 18 से 30 साल है, तो ये सब आपको देखना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। दूसरा क्या देखना है, फॉर्म जब आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे यहाँ पर तो आपको ये देखना है कि अच्छा ये तीनों पोस्ट है यहाँ पर इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज या प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो अच्छा ये वर्दी वाला पोस्ट है, इसमें फिजिकल भी होगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर चेक करना है। और फिर यहाँ पर बहुत बच्चे ये गलती करते हैं ना कि जैसे आप आईबी में जब भी जाते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में या नारकोटिक्स में आप जाते हो तो उसमें हाइट मांगा जाता है,
मेडिकल बहुत अच्छा खासा होता है। तो अगर आपका मेडिकली आप फिट नहीं हो तो आप इन सब पोस्ट के लिए नहीं भरना। अगर आपको सिर्फ ऐसा चाहिए कि एसएससी सीजीएल में फॉर्म भरे और जॉब लग जाए, तो आपको कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में देना है, ये ऑडिटर वाला, ऑडिटर और अकाउंटेंट वाला जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको देना है। ग्रुप सी का जो पोस्ट है जिसमें एज लिमिट 18 से 27 साल है। अब जितना भी एज लिमिट हम बता रहे हैं सभी में ओबीसी को 3 साल का छूट है, जितना भी एज लिमिट हम बता रहे हैं, और एससी एसटी को जो है 5 साल का एज में यहाँ पर छूट है, ठीक है, उसमें जोड़ लीजिएगा। और ये जो आपका नीचे पोस्ट आपको दिख रहा है ना, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, तो ये सब में भी जो है आपका कोई फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ आपका क्या होता है यहाँ पर जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट तो आप सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है, मेंस एग्जाम में यहाँ पर सभी को देना पड़ता है, तो आपको भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस बार वैकेंसी जो निकलेगी वो 15,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कितना? 15,000 प्लस वैकेंसी आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चले थे, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ क्लियर भी किया है कि अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, मान लीजिए कि आप ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, कुछ से भी हो, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। उसको क्रूशियल डेट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्रूशियल डेट इन्होंने लिखा है ना, क्रूशियल डेट मीन्स द फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट। और इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जो बच्चा, वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके बहुत सारा बच्चा रिजेक्ट हुआ है, जिस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास है, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो पिछले बार 1/8/2025 दिया गया था, ठीक है। इस बार क्या रहेगा आपका 1/8/2026 से पहले अगर आप अपना ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तब आप फॉर्म भरिएगा। आपको अंदाज है कि अच्छा हम 1/8/2026 से पहले ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे, तब आपको यहाँ पर एसएससी सीजीएल का यहाँ पर फॉर्म भरना है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ बता दिया है कि एसएससी सीजीएल का जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको करेक्शन का समय मिलता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आपको हो जाता है तो करेक्शन का समय मिलता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो आप किए हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें जल्दी करेक्शन का समय आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो आपका यहाँ पर टियर 1 और टियर 2 एग्जामिनेशन होता है और इसी पर डिपेंड करता है कि आपको एसएससी सीजीएल आप क्वालिफाई कर लेंगे और आपको यहाँ पर कोई सरकारी विभाग मिल जाएगा। सोच लीजिए एसएससी सीजीएल में जो जॉब रहता है ना, और किसी जॉब के जैसा नहीं, सैलरी भी अच्छा, छुट्टी भी आपको टाइम पर सब कुछ मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आपका जो टियर 1 एग्जामिनेशन होता है, सेम इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटा बहुत मत समझिए, मात्र 60 मिनट का समय मिलता है। उसी 60 मिनट में जो है आपको यहाँ पर पूरा एग्जाम देना रहता है। और यहाँ पर कटअफ की बात करें तो कटअफ बड़ा खतरनाक जाता है। जनरल वाला का कटअफ आप देखिएगा तो 160 प्लस आपको दिखेगा इस बार, ठीक है। अगर आप ओबीसी की कटअफ की बात करें तो ज़्यादा वो भी नहीं, 155 प्लस, ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है, ठीक है। अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी का जो कटअफ रहेगा वो आपका 140 प्लस यहाँ पर देखने को मिलता है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस भी आप इसी में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग पूछ रहा था एक बच्चा, तो नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 का आधा नंबर का नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल भी तो रहा है। टियर 2 एग्जामिनेशन में मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ बहुत खराब है। टीचर लोग को इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, बड़े बड़े टीचर्स को, कि आपका टियर 2 एग्जामिनेशन में ही ये लोग टाइपिंग ले लेते हैं, ठीक है। जिस दिन आप मेंस एग्जाम देने जाओगे एसएससी सीजीएल का टियर 2 एग्जामिनेशन, उसी दिन टाइपिंग ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं आइए दिखाते हैं। सेक्शन 1 में आपसे मैथ और रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है, दोनों से 30-30 क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 180 मार्क्स का एग्जाम होता है सेशन 1 में। उसी दिन आपका सेशन 2 भी होता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन रहता है और जनरल अवेयरनेस से जो है 25 क्वेश्चन रहता है। तो 45 क्वेश्चन यहाँ पर और 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, गुना 3 किए तो 210 मार्क्स। उसके बाद आपका आ गया कंप्यूटर टेस्ट, और ये सभी का मार्क्स जुटता है। मेंस पर ही आपका मेरिट बनता है। एसएससी सीजीएल में जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उसी पर मेरिट बनता है। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन तो 60 मार्क्स का हो गया। अब सबसे गंदा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, ये 15 मिनट का टाइपिंग डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये आपका टाइपिंग टेस्ट है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। मेंस का प्रेशर रहता है, बच्चों को पहले से प्रेशर रहता है कि अरे मेंस एग्जाम देना, उसमें भी टाइपिंग करवा रहा है। सोचिए, बहुत आधा बच्चा तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता होगा। टाइपिंग के लिए कम से कम 1 महीना का समय देना चाहिए बच्चा लोग को, लेकिन इस पर कोई भी टीचर आवाज़ नहीं उठाता। ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर आप लोगों के लिए नहीं है, जो लोग स्टैटिस्टिक्स चूज करेंगे उनके लिए है, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का पेपर यहाँ पर नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो मेरिट बनता है वो कैसे बनता है एसएससी सीजीएल में मेरिट। तो एसएससी सीजीएल में जो आपका मेरिट बनता है वो मेंस एग्जामिनेशन पर बनता है, ठीक है। मेंस एग्जाम जो देते हैं उस पर आपका मेरिट बनता है, और याद रखिएगा उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। प्री में सिर्फ कटअप जाता है, आप क्वालिफाई करके मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर जाते हैं। और एसएससी सीजीएल की सबसे खास बात क्या है ना, कि एसएससी सीजीएल में जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है ना, तो और सब की तरह नहीं होता है। इसमें आपको सैटरडे,
संडे आपको छुट्टी देखने को मिलता है और बहुत ही रॉयल जॉब होता है। इसका वेतन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय बनते हैं तो वेतन भी आपको टाइम पर मिलता है। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम को कैसे क्रैक करें? देखिए, एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम है उतना भी हार्ड नहीं होता है। एसएससी सीजीएल में मेन होता है सिलेबस कंप्लीट करना। आपका जो मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। और एसएससी सीजीएल में आपको एक चीज देखने को मिलता है कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो साथ ही साथ जनरल कंपटीशन जितना भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका भी तैयारी हो जाता है। उसका मैथ थोड़ा हार्ड होता है। मैथ में आपको जो है टेक्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब देखने को मिलता है। एक बार अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लें तो फिर आप जो बुक खरीदे होंगे एसएससी सीजीएल के लिए, उसी बुक को 2 बार 3 बार बनाइए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि इससे आपको जो है एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाता है। क्योंकि मेन क्या होता है कि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेन क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। बस यही आपको करते रहना है तो आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। कोई भी अगर एग्जाम को क्रैक किया होगा एसएससी सीजीएल तो सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट किया होगा। अगर आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए मॉक टेस्ट या आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगा रहे हैं तब कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कीजिए और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाइए, आपका आराम से एसएससी सीजीएल जो है क्रैक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।